दोस्तों, मैं अमृता तिवारी आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम भाषा और चिंतन लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में बात करेंगे। भाषा भाव को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। भाषा के द्वारा ही हम अपने भाव को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। भाव हमारे विचार यानी कि चिंतन से आता है। भाषा बौद्धिक क्षमता को भी अभिव्यक्त करती है। हरलॉक के अनुसार भाषा में बातचीत के वे सभी साधन आते हैं जिनमें विचारों और भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। वाणी भाषा का ही एक स्वरूप है। बालक का विकास विभिन्न आयाम में होता है। भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। भाषा अन्य कौशलों की तरह अर्जित की जाती है। बालक जो है भाषा को अपने आसपास वातावरण से अर्जित करता है। भाषा अर्जन जन्म के समय ही शुरू हो जाता है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सूचना का कुशलता से उपयोग होता है। चिंतन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सोते समय भी क्रियाशील रहती है। जब मनुष्य सोया रहता है तब भी उसका मस्तिष्क जो है वो गतिशील रहता है। चिंतन की क्रिया तब आरंभ होती है जब व्यक्ति समस्याओं से घिरा होता है। जब व्यक्ति के समक्ष समस्याएं होती है तभी वह चिंतन करता है और उसके समाधान के लिए भी विभिन्न साधनों के बारे में सोचता है। इसमें अवधारणा, कल्पना, भाषा, विश्लेषण आदि शामिल हैं। चिंतन एक विश्लेषणात्मक पद्धति है। तर्क चिंतन का ही महत्वपूर्ण पक्ष है। तर्कपूर्ण विचार समस्या समाधान में उपयोगी होते हैं। तर्कपूर्ण विचार के माध्यम से ही हम समस्याओं का समाधान जो है उसका हल वहाँ तक पहुँचते हैं। चिंतन का आरंभ प्रायः एक समस्या से होता है। जब हमारे समक्ष कोई समस्या होती है तो हम उस पर चिंतन करते हैं और ये जो चिंतन की प्रक्रिया है वो कई चरणों में चलती है, जैसे कि निर्णय लेना, अनुमान लगाना, संक्षिप्तीकरण, तर्क करना, कल्पना करना। संकल्पना चिंतन का महत्वपूर्ण तत्व है। तर्क दो प्रकार का होता है, आगमन और निगमन। नए विचारों की अचानक उपस्थिति को अंतर्दृष्टि कहते हैं। भाषा के सिद्धांत। भाषा के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला है परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता यानी मैच्योरिटी से तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। जब बोलने में बालक स्वर पर नियंत्रण कर पाता है, अपने गला, तालु, होठ पर नियंत्रण कर पाता है, तो यह परिपक्वता का ही संकेतक है। इन सभी अंगों में जब परिपक्वता आती है तो भाषा पर नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति भी अच्छी होती है। सेकेंड है अनुबंध का सिद्धांत। भाषा विकास में अनुबंध यानी साहचर्य जो है वो बहुत बड़ा योगदान देता है। बालक अमूर्त वस्तुओं से नहीं सीखता है, बालक मूर्त वस्तु से सीखता है। हम बालक को मूर्त वस्तु से जोड़कर शब्दों की जानकारी देते हैं जिससे कि बालक अच्छे से उस वस्तु या व्यक्ति से साहचर्य स्थापित कर पाता है। थर्ड है अनुकरण का सिद्धांत। बालक अनुकरण करके सीखता है। वह अपने आसपास में जिन वस्तुओं को देखता है, जिन चीज़ों को देखता है, वह उनसे अनुकरण करता है और अनुकरण करके ही वो सीखता है।
उसके परिवार में जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाएगा, बालक वही सीखेगा। फोर्थ है चॉम्स्की का भाषा अर्जन का सिद्धांत। चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे का जो विकास है, भाषा विकास, वो अर्जन के माध्यम से होता है। बालक शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्यों का निर्माण करना सीखते हैं। इन शब्दों से नए नए वाक्यों एवं शब्दों का निर्माण होता है। इन शब्दों का निर्माण बच्चे जिन नियम के अंतर्गत करते हैं, उन्हें चॉम्स्की ने जनरेटिव ग्रामर की संज्ञा दी है।